आप दोनों सोचते भोजशाला वाली मैया की, भोजशाला वाली माता की। मेरे धारा नगरी वासी भाइयों एवं मेरी बहनों, सामने है इस देश में धर्म रहेगा या अधर्म रहेगा। यहां पर आप जो लोग बैठे हैं, आपके द्वारा यह सत्याग्रह कई दिनों से किया जा रहा है। मैं तो आज प्रथम बार ही सम्मिलित हुआ हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। सब लोग मुझसे मिलने शक्करखड़ी आश्रम पर आते हैं और मैं आपसे मिलने आया हूं, इस नाते आप मुझसे बड़े हुए, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? हमारा मंदिर है, हमारा स्थान है, देव स्थान है, वहां पर हम वंदन प्रणाम नहीं कर सकते। मैं 4 वर्ष पहले भोजशाला आया था और आज आया तो क्या देख रहा हूं, रास्ते में बैरिकेड्स लगे हुए और ऐसे लगे कि व्यक्ति अकेला भी चले तो उसके पैर में लगे और वो गिर जाए। यहां पर भी चारों तरफ जालियां लगाई जा रही है। प्रशासन, सरकार सब मिलकर के हिंदुओं के विरोध में खड़े। जब भी भोजशाला का इतिहास लिखा जाएगा, आप सब लोगों को नीम के पत्थरों के रूप में याद किया जाएगा। मैं उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जिस दिन यहां पूज्य वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर हमारे और हमें स्तुति करने के लिए और आरती करने के लिए मंगलवारों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोज अगर लिखा जाएगा तो वो आपके द्वारा लिखा जाएगा। मां आह्वान कर रही है आप सभी का। मातृशक्तियों ने जब जब अपने पुत्रों को आज्ञा दी है, तब भरतों ने जाकर के सिंहों के दांत तक गिन लिए हैं। वो परंपरा है हमारी। मेरे राष्ट्रवीरों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे किसी मुसलमान से या किसी और से कोई बैर वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान भारत में रहते हैं तो उन्हें भारतीयता भी आनी चाहिए। जब कोई ओवैसी भारत के प्रति और हिंदुओं के प्रति जहर उगलता है तो कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसने ओवैसी का विरोध किया, बताइए मुझे। मैं पूछना चाहता हूं उस प्रशासन से जो मुस्लिमों को सहयोग कर रहा है, मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जब सीमा पर मेरे देश के 2 वीरों का सर काट लिया पाकिस्तानियों ने, तो कौन सा मुसलमान ऐसा था जिसने विरोध दर्ज कराया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में जीतती है और भारत की टीम को हराती है, तब जिन मोहल्लों में फटाके फूटते हैं, क्या प्रशासन जान नहीं पाता? क्या प्रशासन को पता नहीं चलता कि फटाका कौन से मोहल्ले में फूट रहा है? वैसे भी मुझे प्रशासन से कोई भरोसा नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, हम आप पर भरोसा करते हैं और भारत माता आप पर भरोसा करती है। ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें है उन्हें होगी प्रशासन, मुझे यह देखना है कि तू बेवफा कहां तक है। मंगल पांडे को, जिसने अपने देश की सरकार के खिलाफ, जिसकी वो खाता था, जो वेतन देता था, उसके विरुद्ध ही उसने हथियार उठाए थे, उस मंगल पांडे की वजह से हमको आजादी मिली। मैं आज प्रशासन के अंदर बैठे उन सैनिकों से, उन पुलिस वालों से कहना चाहता हूं कि अगर भोजशाला की रक्षा में आपको नौकरी से निकाल भी दें तो आप मेरे आश्रम में आ जाइएगा। मैं आपकी आपको ये बता देना है, ये देश हिंदुओं का है, परिवेश हिंदुओं का है और वाग देवी गई विराजेगी, ये आदेश हिंदुओं का है। जब प्रत्येक हिंदू को जाग जाना चाहिए। मैं बात की भारतीयता की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात या मुस्लिमत्व की बात नहीं करता, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जिस क्षेत्र में हिंदू घट जाता है वो हिस्सा मेरे देश से कट जाता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, रत्नाकरा धौत पदा हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्याम वंदे भारतमातरम। इतना विशाल राष्ट्र। एक समय था जब देश में जब देवताओं और असुरों का संग्राम होता, देवासुर संग्राम, तो देवता पृथ्वी पर मदद मांगने आते हैं यहाँ के राजाओं से कि चलिए आप और हमारी मदद करिए। क्या हुआ कि आज हमारी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि हम अपने ही देश में असुरक्षित हो गए। अमरनाथ से हम भागे, हिंगलाज भवानी से भागे पाकिस्तान से, वहां पूजा नहीं कर रही थी, चलो चलेगा। बंटवारा हो गया है। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ तो किस आधार पे हुआ? इस आधार पे हुआ, जिन्ना कहता है कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं।
एक साथ हम लोग नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। बोले ठीक है, आप अलग रह लीजिए। एक विशाल देश के टुकड़े हुए दो, और पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ। हालांकि शर्तें बहुत कठिन थी, कई भाइयों की लाशें गिरी, लेकिन फिर भी देश अलग हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अलग रहेंगे, हिंदू अलग रहेंगे। हिंदू इस देश में रहने लगे, मुस्लिम पाकिस्तान में रहने लगे। ऐसी व्यवस्था दी कि जिनको भी जाना होगा जा सकते हैं, जिनको आना होगा आ सकते हैं। तो अब बाकी जो यहाँ रह गए वो तो हमारे प्रेम से रहे, हमारी आत्मीयता से रहे। समझ लेना चाहिए आपको कि अब भारत में ही रहना है, और भारत में रहना है तो भारत में रह करके आपको वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा। इस देश की संस्कृति है। ऐसी बात नहीं कि मैं ओवैसी की भाषा में नहीं बोल सकता। ओवैसी ने हिंदुओं को नहीं, सीधे भारत माता को चैलेंज किया, अगर आपने देखा हो सुना हो तो। ओवैसी की भाषा हम भी बोल सकते हैं, और इस दुनिया का तो यही रिवाज है, जब हम कहते हैं हम, तो उसमें हर हिंदू का और हर मुसलमान का होता है। हमने चाचा कहकर के गले लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? अगर पूरे हिंदुस्तान से एक भी मुसलमान ओवैसी का विरोध कर देता तो मैं कहता कि देश के मुसलमान लाश भक्त हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया ओवैसी का। ये दुनिया का रिवाज है। ओवैसी की भाषा में बोल हम भी सकते हैं, भारत में सब कम नहीं है, 12,68,000 भारत में। लेकिन ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो दूर की बात है, कीमत नहीं देती। ओवैसी तेरी भाषा में जवाब मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी तहजीब मुझे इस बात की इजाजत नहीं कि हिंदू ने किसी देश में जाकर मस्जिद तोड़ी। पूरा देश जानता है, सरकारें जानती है ये मंदिर है और यहाँ पे पूजा होती है, लेकिन फिर आप खुद आकर के एक नई तहजीब का निर्माण कीजिए। आप खुद आकर के कहिए कि देश के हिंदुओं, भारत नगरी के हिंदुओं, हम सब खड़े हैं, हम आपके रास्ते में पानी और फूल बरसाएंगे, आप चाहिए वाग देवी की पूजा करने। हम रस खान की और बिस्मिल्लाह खान की उस परंपरा को और अस्तागफिरुल्लाह खान की उस परंपरा को जीवित रखेंगे। आप लोग पूजा करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे देश का हिंदू मुसलमानों को फिर से गले लगा लेगा। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आपको, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुओं को बता देना चाहिए कि वो उस महाराणा प्रताप की औलाद है जिन्होंने घास की रोटी खाने के अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। मेरे प्यारे हिंदू वीरों और मेरे प्रशासन के अधिकारियों में जो मंगल पांडे बैठे हैं, उनको भी हम आह्वान करते हैं आज इस वाग देवी के मंदिर में कि अब आपको भी इस भारत की, और मैं भारत की बात कर रहा हूं, देश की, कि अगर आप इसी प्रकार मुस्लिमों को प्रश्रय देते रहे तो एक दिन आसाम की तरह, एक दिन त्रिपुरा, मणिपुर और लक्षद्वीप की तरह, कश्मीर की तरह मेरा देश मुस्लिमिस्तान हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब भी वक्त है, जाग जाओ प्यारे हिंदुओं। अगर आज भी नहीं जागे तो ऐसा भी हो सकता है ईरान का ये पावन नाम बदल जाए, हो सकता है ये मंदिर स्थल बदल जाए, फिर गो हत्या स्थल बन जाएंगे गोरक्षक ऋषियों के आश्रम। गूंजेगा लाहौर पर, मिट जाएगा हर बम। इस क्रूर गणित परिवर्तन के तुम होगे जिम्मेदार सके, इतिहास लिखेगा तुम्हें स्वार्थ की कायल और उदार सके। इसलिए चुनौती स्वीकारो, युग का इतिहास बदल डालो, माला रख दो, ले लो भाला, युग का इतिहास बदल डालो। मेरे हिंदू वीरों, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, विषय बहुत लंबा है, तुम ही बताओ तो कैसे सुनाऊं मैं, कहानी कई सदियों की है और नज़्म 15 मिनट करता हूँ कि आप वाग देवी की रक्षा के लिए इस देश की, और ये बात केवल भोजशाला की नहीं है, ये बात राष्ट्रीय अस्मिता की है। अब तो ये पहचान आपको बचानी है कि ये देश हिंदुओं का है कि मुसलमानों का। एक दिन ऐसा न हो कि राम के नाम लेने पर ही प्रतिबंध लग जाए। मुझे याद आ रही है, अयोध्या में था तो मुलायम सिंह ने राम नाम करने से भी प्रतिबंध लगा दिया। दो लोग जब मिलन भी नहीं कह सकते कि राम राम। ऐसा तब हुआ है हमारे देश में। मैंने कहा तो कितने का प्रतिबंध लगाएगा? न तो केवल एक अल्लाह, केवल एक कुरान, केवल एक हदीस, और यह तो 33 करोड़ देवता कुरान की जो बोलना बंद करेगा। किन पे लगाएगा प्रतिबंध? सोचता ही रह जाएगा। प्यारे वीरों, हमारे देश के कुछ नेतागण भी ऐसे हैं जो दुष्टों के साथ मिले हुए हैं। हमें किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, किसी प्रशासन से नफरत नहीं है। जो हिंदुत्व के आड़े आता है, जो राष्ट्रीयता के आड़े आता है, वो हमारा शत्रु है, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो। यहाँ पे एक रावण की परंपरा रही है, वो ब्राह्मण था, उच्च कुल का ज्ञाता था, लेकिन उसने भी धर्म के विरोध में खड़े होकर के आवाज लगाई तो हमने उसको ऐसा मारा कि हम सारे जलाते हैं, लेकिन प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ। जब हिंदू प्रतिशोध पर उतरता है तो इतना प्रतिशोध देता है कि तुम सोच भी नहीं
इसलिए मैं आह्वान करता हूं देश के भटके हुए मुसलमानों का, मैं उनको मुसलमान नहीं कहता, वो सब भूतपूर्व हिंदू हैं, मैं भूतपूर्व हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि वो पुनः अपने इस हिंदू धर्म में पधारे। मैं उनका स्वागत करता हूं। उससे नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु पूज्य अपने, उनमें से कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में भले ही अजान चले, गिरजाघर में घंटे बजे या गुरुद्वारों में अरदास चले, हमको ना कोई एतराज ना कोई गम होगा। पर जो करे देश से गद्दारी, उसके साथ तो जितना भी होगा कम होगा। करता हूं मैं कि आप सभी मिल जाइए, एकजुट हो जाइए, एक सूत्र में बन जाइए। मेरे देश के वीरों, मेरे देश की मातृशक्तियों, तुम वही झांसी की रानियां हो जिसने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। तुम वही दुर्गावतियां हो, तुम वही अहिल्याएं हो जिसने दुश्मनों को देश से बाहर कर दिया। विश्व विजेता सिकंदर भी भारत में आया तो यहाँ भी उसको सिर झुका के बेटी दे करके जाना पड़ा। ये वो देश है, इस देश के तुम निवासी हो। और इस भोजशाला में बैठे हुए प्रत्येक हिंदू भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और प्रशासन वालों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ड्यूटी एक तरफ और धर्म एक तरफ। अब आपको जांच जाना चाहिए, क्या वो अपने रिश्तेदार लगते थे जो सीमा पर हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले गए? अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए तो किस 17 करोड़ के पाकिस्तान में हिम्मत है जो हमारे किसी सैनिक को उंगली तक लगा दे? अभी एक व्यवस्था और चल रही है, प्रशासन ने, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप ऑपरेशन करवाइए, 2 बच्चे हो गए बस ऑपरेशन करवा दो। क्यों करवा दो साहब? सरपंच को टारगेट दिए जा रहे हैं, बोले कितने ऑपरेशन करवा तो हम तेरे को यूं करवा देंगे, हम यूं मंजूर करेंगे पैसा, तेरे यहाँ सड़क मंजूर कर देंगे। आंगनबाड़ी वाले कह रहे हैं, बोले आपकी तनख्वाह रुक जाएगी नहीं तो आप इतने केस आपको लाना ही है बहन। ऐसा क्यों हो रहा है? और कौन करवा रहा है? आपके श्रमाण इतने लोग क्यों करवा रहे हैं? एक से कहा मैंने, बोले तुझे बच्चे बड़े होंगे तो खाएंगे क्या? अरे जिनके यहाँ 25 बच्चे पैदा हो जाते वो चिंता नहीं करते, किसी को पेंचकस दे दिया, ले किसी को पाना दे दिया, किसी को पलायक दे दिया। अरे तुम 25 बच्चे वाले नहीं कर रहे हो, तुम 5 बच्चे पैदा करने में डर रहे हो। हर कोई चाहता है कि मेरे घर कृष्ण पैदा हो। आपको पता है कृष्ण देवकी की कौन सी संतान थी? कृष्ण देवकी की 8वीं संतान थी। कृष्ण तो बेल भर के तैयार था कि मैं आ जाऊं दादा के घर, लेकिन दादा ने 2 के बाद ही रास्ता बंद कर दिया। बोले हम 2, हमारे 2, तीसरा कोई नहीं। अब आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको एक संकल्प और लेना है, कम से कम 4 बच्चे आपके यहाँ पैदा होने चाहिए। एक बेटा आपकी सुरक्षा के लिए रख लो, एक बेटा देश की सेना में भेज दो। ये लोग सेना में जाकर के देश की रक्षा करने वाले नहीं है। अगर पाकिस्तान की सीमा पे भी जाएंगे ना तो वहां भी कुछ न कुछ गुल खिला के आएंगे, 1-2 आतंकवादी को तो पार कर ही देंगे। इसलिए अपने बेटों को सेना में भर्ती करिए। एक बेटे को संघ की शाखा में पहुंचाइए आरएसएस में, और एक को साधु बना दीजिए और एक रख लीजिए अपने पास में। आपको तो एक ही चाहिए ना, आप 1, 2, 3 देश को सपोर्ट करो। जिन दुष्टों ने भारत माता की दोनों भुजाएं काट डाली, पूज रहे जो बाबर को भगवान राम को दे डाली, जिनको भारत माता की धरती से प्यार नहीं, चले जाए वो इस देश से, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। मैं आपका आह्वान करने आता कहीं कौन देना देश के लिए जान दे सकते हैं, बोलिए। तो फिर आप किसी काम के नहीं, क्योंकि देश पर जान देने वालों की नहीं, अब जान देने वालों की जरूरत है। पहले आपने नारा दिया था कि लाठी गोली खाएंगे और भोजशाला जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं धार वालों कि अब यूं बोलो कि लाठी गोली मेरे एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी आप धार में ऐसे मत बोलो, एरिया संवेदनशील है, आपकी जान जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे प्राणों की आहुति देने के बाद भी हम आप देवी राजे तो सस्ता बहुत सौदा है। मैं आज ही मजबूर कर रहा हूं। मैं तो आपसे आह्वान करता हूं कि अगर आप दक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो अगले मंगलवार को जब यहाँ पर सत्याग्रह होगा तो एक व्यक्ति अपने साथ 5-5 व्यक्तियों को लेकर आएगा। एक व्यक्ति 5-5 व्यक्तियों को लेकर आएगा। और जिस दिन हम यहाँ पर माता देवी की आरती करेंगे, जिस दिन यज्ञ करेंगे, उस दिन वो प्रत्येक 5-5 व्यक्ति अपने साथ 100 व्यक्ति को लेकर आएंगे। ये मैं आपसे आह्वान करता हूँ। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, पूरे जोश के साथ उद्घोष करिए, भारत माता
की कहां से देख रहे राजा भोज को कि उसने यहाँ भोजशाला बनाकर कोई गलती नहीं की। थोड़े दिन के लिए भले उसके वीर सो गए थे, पर आज हाथ उठा करके वो भी संकल्प ले रहे हैं, राजा भोज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौशाला वाली मैया की जय, जय श्री राम। वाली व्यवस्था किसने कर रखी है वो हमें हिंदू समाज को बताए कि हिंदू समाज अपनी पूजन चिंता कैसे करेगा। अगर मतलब प्रतिनिधि हो तो यहाँ आकर उसकी बताए। विधायक जी के 2 दिन पहले फोन करके उनको सुनता नहीं थी, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा बताए तो यहाँ आके बताए कि हिंदू समाज कैसे गौशाला में चिंता पूजा करेगा। विभाग ने करा है कोई अधिकारी नहीं हो तो हेड दो जाली। शांति रखिए, आदरणीय योगी है जो बाहर बैरिकेड्स लगे हैं वो इतने पास विभाग से कोई भी आकर बता दे कि इसमें पहले उनसे सुन लीजिए सरकारी, लेकिन अपने बेटों को ये डाली व्यवस्था के लिए ये डाली व्यवस्था के लिए तो आज के मतलब कभी अशांति हुई क्या? जन्मदिन मनाने के लिए है ये जो है प्रशासन और आप लोगों का जो भी बातचीत होती है उसके आधार पर ये सब प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने जाली लगाने का आवेदन नहीं किया उनको, तो ये आप लगा के लगाइए। बहुत सारा जो है बसंत का कार्यक्रम जब रहता है तो बहुत सारा का जाहिर नाटक का जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर रहता है और उसी की दृष्टि से सब शुक्रवार को खुल गई थी नमाज के टाइम पे, शुक्रवार को जगह जब पकड़ी तो खोली गई। हाँ तो ये अभी आप खोलेंगे या क्या करें बताइए? जैसा प्रशासन डिसाइड करेगा। प्रशासन ने हमने पूछा था बोले व्रत नहीं करता वो मिलाइए, व्रत नहीं लगाइए। बसंत पंचमी के कार्यक्रम से हम और प्रशासन मिलकर जो भी डिसाइड होता है लगाते हैं जब जैसे इसके पहले बसंत पंचमी में लगाई गई क्या? ये बसंत पंचमी को खुलना चाहिए, अभी खुलना चाहिए ना हम दे सकते हैं नहीं आपको आप ऑर्डर कर रहा बसंत पंचमी में हिंदू समाज आने वाला है तो आपको डर किससे? हिंदू समाज तो तोड़ेगा। वो यहाँ का मालिक है, वो परिसर में आ रहा है, वो डर किससे है आपको? किसी से नहीं तो फिर क्यों इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हो? उसको जाहिर नाटक करने के लिए कोई काम कौन कर रहा है? हम आप जो पिछले 6 साल में व्यवस्था नहीं की आपको इसकी, हम पिछले 6 साल से ईमानदारी अपनी व्यवस्था संभाल रहे हिंदू समाज चलाने हम संभाल लेंगे, आप हटाइए। जाली और बैरिकेड दोनों हटाए जाए यहाँ से। क्यों ऑर्डर किया आपने शुक्रवार को? इसको बताओ कि यहाँ पे दर्शन नहीं होता, हिंदू समाज कहता है, प्रशासन नहीं करता है यहाँ पे। पुरातत्व विभाग ने प्रशासन को ये कहा होगा कि यहाँ पे खतरा है इसलिए हम जाली लगाए, तो उन्होंने कहा तो क्या खतरा क्या है? खतरा किनसे है? क्या है? आपने जाली हटानी है कि नहीं? प्रशासन कौन? पुरातत्व विभाग की कहता है, प्रशासन कहता है जाली
हमको आना ही नहीं पड़ता है। ठीक है नहीं बांधे थे जबरदस्ती आपने इतना बोला नहीं चलो चलो आपकी लगाएगा ये क्या बात होती है? चलो पूरी भी उठी जब आपसे बात होगी तो वहाँ पर गाल बनती है आपकी निकल के बता रहे बार बात करेंगे। यहाँ तो ये वाला वो बहुत आगे वो ऐसे ऐसे लगे करंट भी छोड़ दोगे तो भी आएंगे हम। वो बोल रहे ना पूरा दिन खुला हमारे लिए तो पूरा दिन खुला हमारे लिए तो अब ये पूरा बना के रखे दंगे में आरोपी है वो शहर का जी। चलो ठीक है तो पूरा क्या मामला है? घटना था 1 मिनट
यहाँ पे साल में एक दिन हिंदू बसंत पंचमी के दिन उपस्थित होकर के यज्ञ पूजन करते हैं, उसको अभी से दमित करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। यहाँ पर आपने अभी आकर जो भी व्यवस्थाएं देखी बसंत पंचमी को लेकर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? चारों ओर से जालियां लगा दी गई है, ऐसे बैरिकेड्स लगाए हैं कि एक आदमी को निकलने में भी दिक्कत आए, एक व्यक्ति भी ढंग से नहीं निकल सकता है यहाँ से। तो आगे आपका क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? मेरा ये रुख है कि मैं सारे हिंदुओं का आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर के सबसे आह्वान करें कि ये बता दीजिए आप कि इस देश में देशभक्त रहेंगे या देशद्रोही रहेंगे। अब ये मामला केवल भोजशाला का नहीं है। रावण ने केवल राम जी की पत्नी सीता का हरण किया था, लेकिन उस समय के सभी धार्मिक लोगों ने इसलिए साथ दिया था कि अगर अधर्म बढ़ेगा तो देश में सभी की सीताएं असुरक्षित हो जाएगी। आज अगर हिंदू एकत्रित नहीं हुआ तो आज अगर हिंदू संगठित और एकत्रित नहीं हुआ तो आज गांव का, देश का हर मंदिर भोजशाला की तरह हो जाएगा और हमारी लड़ाई प्रशासन से हो जाएगी। आज मैं प्रशासन के अंदर बैठे मंगल पांडेयों से आह्वान करना चाहता हूं कि मंगल पांडे ने जिस प्रकार अपनी तत्कालीन अंग्रेज प्रशासन का विरोध करके और इस देश की स्वतंत्रता के लिए एक बुनियाद का पत्थर वो बना था, इसी प्रकार प्रशासन के लोग से मैं आह्वान करता हूं कि भले प्रशासन का विरोध भी करना पड़े तो आप लोग हिंदुओं के साथ आइए, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा का मामला है। जब कोई ओवैसी राष्ट्र के लिए गलत बोलता है तो देश का कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं करता, हिंदू करते हैं। जब देश की सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाते हैं तो देश का हिंदू उसका विरोध करता है, किसी मुसलमान ने नहीं किया। और तो और देश की जो धड़कन है, देश का जो हृदय है संसद, उस पर हमला करने वाले अशफाक के लिए किस मुसलमान ने फांसी की मांग की है? और कितने प्रमाण दूं मैं कि मुसलमान राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते। जिस जिस क्षेत्र में मुसलमान घटा है वो हिस्सा मेरे देश से कट गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे देश की पीड़ा मेरे अंदर से बोल रही है। अभी आपके अंदर प्रशासनिक कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई है? उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है कि यहाँ पर लगा दीजिए। ऊपर कौन, ये हमें समझ में नहीं आता। हम तो एक ही ऊपर वाले को जानते हैं, और उसने जिस दिन कृपा दृष्टि इन पर बरसा दी है, उसने तो ऐसी कृपा बरसाई कि बांदरे भी उछल के गए तो स्वर्ण की लंका को जला दिया था। आप हनुमान की पूंछ में आग मत लगाओ, नहीं तो ये लंका पूरी की पूरी भस्म हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके पूर्व कांग्रेस शासन में यहाँ पर काफी माहौल रहा है, बीजेपी के भी नेता इसमें शामिल रहे मुद्दे में। अब चूंकि बीजेपी का प्रशासन है और तमाम तरह की जो अव्यवस्था आपके हिसाब से जो चल रही है, उसको लेके आप किसे दोषी मानते हैं? मैं न तो कांग्रेस की प्रशासन की बात कर रहा हूँ, न बीजेपी की प्रशासन की, न हिंदुओं की, न मुसलमान की। मैं तो राष्ट्रीय अस्मिता की बात कर रहा हूँ। राजा भोज किसी हिंदू या मुसलमान का नहीं था, राजा भोज इस देश का राजा था। और पूरे विश्व में तक्षशिला, नालंदा और धार मात्र 3 ही ऐसे स्थान थे जहाँ से पढ़ पढ़ के विद्यार्थी निकलते थे। ये वर्तमान में जो बसंत पंचमी आ रही है, इसको लेकर आपका क्या रुख रहेगा? इसको लेकर पूरे देश भर से लगभग 2 लाख से अधिक हिंदू यहाँ पर उपस्थित होंगे और भोजशाला पर भगवा ध्वज फहरा करके संकल्प लेंगे कि हम निकट ही भविष्य में वाग देवी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करके और मंगलवार की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हर रोज हमारा मंगलवार होगा, तभी जीवन में मंगल आएगा। नाम और पद बता दीजिए आप। राष्ट्रीय संत गोपाल कृष्ण जी महाराज है और सकरखेड़ी में निवास आपका, और गोपाल गौशाला आप संचालित करते हैं। ये आज जो पुरातन अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई है, तो उनका क्या आश्वासन था पूरे? वो तो आश्वासन बहुत दिन से दे रहे हैं, आसान से कोई नहीं होता, ये पूरी तरह से यहाँ से हटाई जा रही है। हिंदू समाज को आना पड़ेगा। आज जो हिंदू समाज अपने बल पे जो भी कर सके करेगा। वीरभद्र सिंह पटेल, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक।